हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जून का महीना का शुरुआत हो गया है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहता है। दोस्तों, मैं टेरिस पे गार्डनिंग करती हूँ, तो हमारे टेरिस पे जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा सभी में फ्लावरिंग करता है। बिना ग्रीन नेट का हमारा टेरिस गार्डन है। दोस्तों, मेरे टेरिस पे ग्रीन नेट लगाने की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं बिना टेरिस पे ग्रीन नेट का ही सभी प्लांट लगा करके रखी हूँ और सभी में देखिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है। तो मैं अपने प्लांटों का बहुत अच्छे से केयर करती हूँ और आप भी इस तरह से अपने प्लांट का केयर करेंगे तो आपके सभी प्लांट बहुत ज़्यादा बिना ग्रीन नेट के रहेंगे। दोस्तों, तो जून के महीने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम अपने गार्डन में आप कर लेंगे तो आपके प्लांट भी इसी तरह बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ पहले मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको शेयर करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ इम्पोर्टेंट काम। सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपके गार्डन के कोई भी प्लांट यदि सूख रहे हैं या मर रहे हैं तो उसे पॉट से निकालना है और इस तरह से हार्ड प्रून नहीं करना है रूट का। दोस्तों, इस तरह से यदि हार्ड प्रून करेंगे तो आपके प्लांट लगने के बजाय मर जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि ये मैं एक्सपेरिमेंट की हूँ और हमारा ये प्लांट मर गया है। दोस्तों, तो इस तरह से हार्ड प्रून नहीं करना है। जिस तरह से बहुत ज़्यादा ठंड में हमारे प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, उसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी से हमारे प्लांट शॉक में चले जाते हैं। तो उसे हार्ड प्रून नहीं करना है, न रूट का प्रून करना है न ब्रांच का ही हार्ड प्रून करना है। दोस्तों, बस हल्का हल्का आप जो पत्ते सूखे हुए हैं चाहे जो ब्रांच सूखे हुए हैं उसे ही मत प्रून करना है, उसे दूसरे पॉट में आप सिर्फ रिपोर्ट कर दीजिए। तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम यही करना है कि मिट्टी की बहुत ज़्यादा गुड़ाई मत कीजिए। इस तरह से गुड़ाई करने से तेज़ धूप पड़ेगा, मिट्टी गर्म होगा और उसके रूट में गर्म हवा लगेगा। गर्म आप जो भी पानी डालेंगे वो गर्म हो जाएगा और आपके प्लांट का रूट डिस्टर्ब होगा और आपका प्लांट मर जाएगा। दोस्तों, तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा मिट्टी का भी गुड़ाई मत कीजिए, हल्की हल्की गुड़ाई कीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी का गुड़ाई नहीं कीजिए। चौथा, आपके यदि कोलियस के प्लांट है तो उसे तो आप धूप से बचा करके रखें। पाँचवा, कि आपके गार्डन में यदि वेजिटेबल के प्लांट नहीं है तो उसे सीड लगाइए और सीड से बहुत सारा आप प्लांट रेडी कर लीजिए और उसे दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर लीजिए। हमने बहुत सारे वेजिटेबल के प्लांट के सीड लगाए हैं और उससे बहुत सारा देखिए हमने प्लांट रेडी कर लिया है। दोस्तों, और इसे मैं दूसरे पॉट में अब रिपोर्ट करूँगी। यदि आप अपने गार्डन में वेजिटेबल के प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से प्लांट ला करके ही लगा लीजिए। सीड से लगाने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। यदि आपके गार्डन के कोई प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या पत्ते सिकुड़ रहे हैं या पत्ते तेज़ धूप के कारण झुलस रहे हैं तो उसमें फंगीसाइड, आप हार्ड फंगीसाइड का यूज मत कीजिए। दोस्तों, उसे आप घर के शुद्ध ऑर्गेनिक फंगीसाइड बनाइए और उसे यूज करेंगे तो आपके प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, तो देखिए हमने लहसुन का छिलका निकाल लिया है, 2 लहसुन लिया, उसका छिलका निकाल लिया, उसे मैं मिक्सी में पीस करके और इसे पानी में डिप करके 2 दिन छोड़ दी थी। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। इसमें लाल मिर्च का पाउडर मैं 1 चम्मच डाल दी हूँ और इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। दोस्तों, और मिला देने के बाद इसे आपको छान लेना है छन्नी से। 1.5 लीटर वाला मैं स्प्रे बोतल ली हूँ। इसमें मैं आधा इस पानी को डाली हूँ जो मैं अभी बनाई हूँ और आधा मैं इसमें सादा पानी मिक्स की हूँ और अपने प्लांट में बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर रही हूँ। हर ब्रांच में और हर पत्ते पर इसे बहुत अच्छी तरह से स्प्रे करना और लगातार ये 2 दिन गैप करके स्प्रे करना है। दोस्तों, तो पत्ता पत्ता भिंगा देना है और इस तरह से आप यदि स्प्रे करेंगे तो आपके प्लांट में कोई भी फंगस का अटैक होगा या किसी भी तरह का कोई भी समस्या होगा वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, तो आपको ये स्प्रे लेकिन हमेशा शाम में करना है। शाम में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह यदि आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप के कारण इसमें स्प्रे करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों, बशर्ते कि प्लांट में हमारा ख़राब ही इफ़ेक्ट करता है। तो शाम में जब भी आप इसका यूज करें तो हमेशा शाम में करें। देखिए हमने यूज किया है और लगातार 3 बार हमने किया है तो हमारे प्लांट में देखिए कितने सारे कली भी आ गए और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करने लग गए हैं। दोस्तों, और हमारे जो पत्ते में जो पीले हो रहे थे वो भी समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, तो आप भी इस तरह से इसे यूज करेंगे, इस तरह के फंगीसाइड का, घर का फंगीसाइड का, तो आपके प्लांट के सभी समस्या दूर हो जाएगा। दोस्तों, और इस महीने में यदि आप नर्सरी जाते हैं, नर्सरी से प्लांट खरीद करके लाते हैं तो लाते ही सीधे उसे रिपोर्ट मत कीजिए। दोस्तों, उसे लाइए और अपने पॉट में देखिए नर्सरी में हमें भैया
मिट्टी से निकाल के दिया है। तो मैं इसे देखिए इस तरह से अपने पॉट में मिट्टी में होल बना करके इसमें डाल दी हूँ, और मैं इसमें 3-4 दिन भी छोड़ दूंगी तो हमारा प्लांट इसमें बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये डायरेक्ट मिट्टी से निकाल के दिए हैं, इसलिए मैं इसे अपने पॉट में इस तरह से रख रही हूँ। इसे लाते ही रिपोर्ट नहीं करना है, और लाते आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो ये शौक में चले जाते हैं, और कभी कभी प्लांट हमारा मर भी जाता है। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा प्लांट मर जाता है। तो इसे लाते ही अपने पॉट में अपने प्लांटों के बीच में रख दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमने इसे रख दिया, और इसे मैं 2 दिन इसी तरह छोड़ दूंगी। पानी डाल दी हूँ, और इसी तरह से मैं इसे छोड़ करके और फिर मैं तीसरे दिन इसे रिपोर्ट कर रही हूँ दोस्तों। मेरे पास टाइम का अभाव हो जाता है, शाम हो गया, फिर सुबह में भी काम होता है, ऑफिस होता है, इसलिए मैं इसे तीसरे दिन देखिए निकाल रही हूँ। और इस तरह से निकालने करके बहुत अच्छी तरह से मैं इसे दूसरे पॉट में रिपोर्ट करूँगी। तो आप इस तरह से ला करके पॉट में ही डाल देंगे तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। यदि पॉली बैग में है तो उसे अपने प्लांटों के बीच में रख दीजिए दोस्तों। देखिए इस तरह से मिट्टी बहुत अच्छी तरह से हमने रखा था, तो प्लांट भी हमारा बहुत अच्छा है। मिट्टी अच्छी तरह से रेडी करना है, और आप जब भी पॉट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी हमेशा बहुत अच्छा और बहुत हल्का बनाइए। बहुत हल्का मिट्टी रहेगा आपके टेरिस के लिए तो बहुत ही आपका टेरिस सुरक्षित रहेगा दोस्तों। तो हमने ये प्लांट लाया, और इसे अब देखिए मैं 3 दिन के बाद रिपोर्ट कर रही हूँ। रिपोर्ट करने के बाद देखिए मैं हल्दी पानी का यूज कर रही हूँ। और जब भी आप रिपोर्ट कीजिए प्लांट को तो शाम में ही कीजिए, ये सभी काम शाम को ही करना चाहिए दोस्तों, तो बहुत अच्छा रहता है। और रिपोर्ट करने के बाद हमेशा हल्दी पानी में डालती हूँ। तो देखिए मैं हल्दी पानी डाल रही हूँ, और हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से रिपोर्ट भी आप हमेशा शाम में ही कीजिए, और रिपोर्ट करने के बाद इसे सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। 6-7 दिन इसे सेमी शेड एरिया में ही रखिए, उसके बाद इसे धूप में निकाल करके रख दीजिए दोस्तों। तो आपके सभी प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, और सभी में फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमने भी बहुत सारे प्लांट लाए, सभी को रिपोर्ट करके सेमी शेड एरिया में रख दिया है। पर्सिलिन के प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और इसे आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लीजिए। समर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। यदि आप फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं तो बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र इस समय यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र, घर के ही शुद्ध ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आप यूज करेंगे तो आपके प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो मेरे पास अभी आलू का छिलका बहुत ज़्यादा था, तो इसे मैं पानी में डिप करके रख दी हूँ, और 2 दिन मैं इसे ढक करके छोड़ दूँगी। इस तरह से देखिए मैं 2 लीटर वाला पेंट का डब्बा में जितना भी छिलका था सभी को अच्छी तरह से डाल दी हूँ, इसमें पानी भर के डाल दी हूँ, और इसे ढक करके रख दूँगी। और 2 दिन के बाद मैं अपने प्लांट में इसे यूज करूँगी, सादा पानी मिक्स करके दोस्तों। और यदि प्लांट को रिपोर्ट करना है तो पॉट का चुनाव अच्छी तरह से कीजिए हमेशा दोस्तों। तो देखिए ये हमारा पॉट है, पॉट को भी हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। इसे हल्का धूप दिखा देंगे, और फिर मैं इसमें प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। और जो पॉट से आप मिट्टी निकालते हैं उसे भी अभी आप धूप लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इसमें किसी भी तरह का फंगस या किसी भी तरह का इंसेक्ट रहेगा वो तेज़ धूप के कारण ख़त्म हो जाएगा। और इसे हल्का हल्का पानी डाल करके रात भर इसे ढक करके छोड़ दीजिए तो और भी बहुत अच्छा आपका मिट्टी रेडी हो जाएगा। इसमें आप फर्टिलाइजर ज़्यादा कुछ नहीं, आप यदि किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो उसे डाल दीजिए, नहीं तो गोबर का खाद है उसे डाल दीजिए, नीम खली डाल दीजिए, आपका मिट्टी बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। हमेशा गार्डन की सफाई करके रखें दोस्तों। और जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले पॉट में मिट्टी रेडी कर लीजिए, और मिट्टी रेडी करने के बाद उसे 2 दिन इसी तरह छोड़ दीजिए। उसके बाद ही आप इसमें प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। कोई भी तरह का प्लांट तो आपका प्लांट 100% इसमें लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से हमेशा आप पॉट में मिट्टी पहले रेडी कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा रहता है प्लांट के लिए। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है दोस्तों कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होता है तो उसके फूल भी डेली आप तोड़ें। ये काम बिल्कुल भी नहीं भूलें, डेली आप उसमें से फूल तोड़ेंगे तो आपके प्लांट में बहुत सारे कली और बहुत सारे फ्लावर डेली खिलेंगे दोस्तों। और तो इन कामों को आप ज़रूर करें। तो मैं तो डेली फूल तोड़ती हूँ और भगवान को डेली बहुत सारा फूल चढ़ाती हूँ, और हमारे प्लांट फिर से एनर्जी लगाते हैं और इसमें बहुत सारे कली बनते हैं और फिर बहुत सारे फ्लावर भी खिलते हैं। तो कैसा लगा, फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।